ओके। देखिए, आज जो आपकी यूनिट स्टार्ट होने जा रही है वो आया आपकी थर्ड यूनिट, जिस जो है आपकी डिफरेंशिएशन। और लास्ट आपकी जो यूनिट है वो है आपकी इंटीग्रेशन। तो आज हम अपने जो आपकी थर्ड यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अ, तो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें आप जो है तीन रूल हैं आपके: प्रोडक्ट रूल, चैन रूल और क्वोशंट रूल यानी डिवाइडर रूल। ये तीनों रूल के बारे में हम अपने इस डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सभी को पता है कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है dy/dx। ठीक है। अब इसको कैसे रीड करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम द, ये है आपका डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है आपका ऑफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हम डिनोट करते हैं वो dy/dx से करते हैं। या फिर आपको जो है कुछ ऐसे भी मिल सकता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश के रूप में। तो ये हम दो सिंबल यूज करेंगे अपना डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए। या तो हम इसका यूज करेंगे dy/dx, या फिर हम वाई डैश से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। या कहीं कहीं पर आप जो है ये भी देखोगे, जैसे वाई डबल डैश, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये है आपका डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो हम, तो यहाँ पर आपको जो भी सिंबल मिलेगा या तो आपको dy/dx इस रूप में मिलेगा या फिर आपको y डैश की फॉर्म में आपको मिलेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें डेविएशन क्या होता है। तो देखिए, तो आपने देखा होगा, ये आपका जो डेविएशन है यानी कि dy/dx, ये आपको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगी अपनी पोजीशन से आगे या पीछे हटती है, तब हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे विचलन यानी कि डेविएशन हो रहा है। अब डेविएशन यानी कि जैसे आपने देखा होगा, कोई प्लांट होता है, तो जब वो ग्रो करता है तो द ग्रोइंग ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर आपने देखा होगा ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में इस डेविएशन के एग्जाम्पल है। तो जैसे कोई बस है और उसकी स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो डेविएशन हो रहा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जब आपका टेम्परेचर में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे भी आप डेविएशन इस चीज़ का यूज़ करते हैं। या आपका जो रियल लाइफ एग्जांपल में बोलूँ, रॉकेट फायर होता है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ देखते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो है इसके फार्मूले लिख लेते हैं। इसमें जो जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम, जो हमारा सूत्र हम जो इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए, हम इस सूत्र पे हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने डिफरेंशिएशन के वो देखेंगे। तो ये आपका सूत्र है, एक न्यूनन पूर्वेन। यानी कि एक न्यूनन पूर्वेन, इसका मतलब है वन, आपको इसमें से इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वन लेस देन प्रीवियस वन, यानी पहले से एक कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल दिया है एक्स,
और इसकी कोई भी पावर मान लीजिए n आपको गिवन है, और आपको करना है इसका डिफरेंशिएट, यानी कि डी वाई डी एक्स। तो देखिए, तो हम जो है इस सूत्र का यूज करते हुए हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। तो आपका क्या होता है, वेरिएबल में एक कम हो जाएगा, एक न्यूनेन यानी कि वन लेस हो जाएगा। तो जो भी इसकी पावर होगी उसमें से आपको वन क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी कि आपको एक इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। और जो पावर है और आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स की पावर एन का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन। इस तरीके से हम, अगर आपको कोई भी वेरिएबल मिलता है एक्स या वाई या टी, और आपका उसकी पावर कुछ भी गिवन हो और कहा जाए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको जो है इसका यूज आपको करना है। तो कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चनों में, देखिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक्स की पावर फोर, और आपसे कहा जाए इसका क्या कीजिए, आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वेरिएबल में ले रहा हूं। तब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, पावर में से एक कम करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर फोर माइनस वन, और ये एन आपका आगे जाएगा, यानी कि ये फोर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर इंटू में एक्स की पावर थ्री। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मान लीजिए ये अंडर रूट एक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये है अंडर रूट है, और एक्स जब भी अंडर रूट होता है तो इसकी पावर कितनी होती है, एक्स की पावर वन अपॉन टू, यानी कि हाफ होती है। कहीं पर भी अगर अंडर रूट आए तो समझ लेना उसकी पावर कितनी है, हाफ। तो अब आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स की पावर हाफ। तो अब देखिए, अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, और जो वेरिएबल में पावर है यानी वन अपॉन टू, इससे एक कम, यानी कि वन अपॉन टू माइनस वन आपको करना है। तो जब आप इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये वन अपॉन टू, और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर। अब देखिए, वन अपॉन टू में से माइनस वन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के वन अपॉन टू, और ये आ गया आपका डिफरेंशिएट। आप इसको और सिंपली तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू, और ये एक्स की पावर अब जब नीचे आएगी तो ये आपकी हो जाएगी वन अपॉन टू, यार इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। तो वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये आपको जो है इस तरीके से अपने क्वेश्चनों में इसको यूज करना है। तो ये आया सभी को समझ में। तो कोई भी अगर पावर आपको गिवन होती है तो आपको उसमें से क्या करना है, एक कम करना है। जैसे आप मुझे बताए, अगर ये आपका गिवन हो डी, आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स की पावर मान लीजिए है इस बार माइनस थ्री। तो बताइए इसका डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। सर माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर। ओके, तो माइनस थ्री इंटू में एक्स की पावर आपको एक कम करनी है, यानी माइनस थ्री में से माइनस वन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस थ्री इंटू में एक्स की पावर माइनस फोर। तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब जैसे, अब कुछ फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये सभी नोट कर लीजिए फार्मूले जो जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके, उनको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या क्या मिलता है, एक बार हम उनको नोट कर लेते हैं। अब जैसे ये है, आप पहला है आपका, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलता है, कोस एक्स। तो ये सभी नोट कर लीजिए, ये जितने भी होते हैं डी ओवर डी एक्स। मान लीजिए आपको निकालना है कोस का डिफरेंशिएशन। कोस का जो डिफरेंशिएट करके आता है वो आता है माइनस के साइन एक्स। और इसी प्रकार से यदि आपको करना है टेन एक्स का,
टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार से आपका जो है, मान लीजिए है डी ओवर डी एक्स कोट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार से आपका डिफरेंशिएट करना है आपको, मान लीजिए कोसेक एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस के कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। ठीक है। और इसी प्रकार से लास्ट आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनता है sec एक्स। तो sec एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा sec एक्स इंटू टेन एक्स। ये कुछ आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, ये आप जो है सब नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, मान लीजिए डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स समथिंग इस तरीके से, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो होता है ई टू द पावर एक्स। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको मिल जाता है कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि एक्स, जैसे फाइव की पावर एक्स, सिक्स की पावर है, कोई भी कांस्टेंट उसकी पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेम, ये इनटू में आ जाता है log एक्स। और इसी प्रकार से यदि आप डिफरेंशिएट करोगे log एक्स को, तो ये बनता है वन अपॉन एक्स। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको जो है याद रखने हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर, मान लीजिए इस बार ए एक्स, कुछ इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट, ऐसे आ जाता है एक्सपोनेंशियल सेम रहता है, तो ई की पावर ए एक्स ये हो जाए। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, तो उनके भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले क्या क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो फार्मूला होता है ये सब नोट कर लीजिए, वो इसका होता है वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स कोस कोस इनवर्स एक्स, देखिए डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका जो आपका फार्मूला बनता है वो बनता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपके एग्जाम में कोई सा भी फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी पे यही फंक्शन यूज होते हैं। तो एक बार जो है इनकी ये लिस्ट है एक बार, और साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, अब आता है आपका कोट इनवर्स। कोट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स आपको निकालना है, मान लीजिए कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के वन अपॉन एक्स और इनटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स लास्ट है आपका सेक इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हम इन सारे जो है फार्मूला का हम जो है यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन मिलेगा तो उनके डिफरेंशिएशन आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलते हैं हम अपना, जैसे आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। जैसे सिंपल
अगर आपका एक यूनियन पूर्वेन पे आपका क्वेश्चन आते हैं तो वो इस टाइप से आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा डिफरेंशिएट करिए, आपको डिफरेंशिएट करना है 1/x⁵ कुछ इस टाइप का आपको जो है फंक्शन मिल सकता है। तो इसमें क्या करेंगे सभी, आप इसको ऊपर लाएंगे तो आपको ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यानी ये आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, x⁻⁻5 का। तो आप सभी को पता है, अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे एक न्यूटन पूर्वेन, तो ये हो जाएगा -5 तो ऐसे एज इट इज, और इंटू में x⁻, अब एक कम हो जाती है यानी कि -5 - 1, तो ये आपको मिल जाएगा -5 इंटू में x⁻⁻6। तो यहाँ पर ये किसी भी टाइप से आपसे जो है घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस आपको ये याद रखना है, जब भी आपको पावर में कुछ भी मिले तो आपको एक न्यूनन पूर्वेन वहां पर सूत्र यूज करना है। ठीक है। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका प्रोडक्ट रूल, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे आपके भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब हम सीखने वाले हैं जो इस डिफरेंशिएशन का जो पहला टॉपिक होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है, ये है आपका प्रोडक्ट रूल। तीन रूल है इसमें आपके। एक है आपका प्रोडक्ट रूल, जो हम अभी सीखेंगे। दूसरा है आपका चैन रूल, और फिर उसमें मैरू प्रस्तार का यूज करके चैन रूल हम कैसे करते हैं, उससे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मैरू प्रस्तार का यूज करते हुए, वो भी हम सीखेंगे। और लास्ट है आपका डिवाइड रूल, वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रोडक्ट रूल। तो देखिए, इसमें जो हम सूत्र का यूज करेंगे वो कौन सा सूत्र होगा, वो होगा आपका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम को हम कैसे यूज करेंगे, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन गिवन हुआ और वो प्रोडक्ट में हुआ, तो मान लीजिए आपको फंक्शन मिलता है f(x) इंटू में g(x). ये आपके कोई दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है आपका f(x) और दूसरा फंक्शन है आपका g(x), और ये किस में है, प्रोडक्ट में है। और आपको करना है इनका डिफरेंशिएशन, कि d/dx। तो अब हम इन दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम का यूज करते हुए, तो वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप पहला फंक्शन जो भी आपको गिवन होगा वो लिखिए यहाँ पर ऐसे, और जो आपका दूसरा फंक्शन होगा g(x) उसको इस तरीके से लिखिए। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे आप, तो वो हो जाएगा आपका f'(x), और जो दूसरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा आपका g'(x). और आपको क्या करना है, अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसकी इसमें और इसकी इसके साथ। तो आपको मिल जाएगा क्या, देखिए। तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx इस प्रोडक्ट का f(x) इंटू g(x), तो वो क्या बनेगा देखिए। तो सबसे पहले है आपका f'(x) इंटू g(x), प्लस फिर आपका f(x) इंटू g'(x), तो f(x) इंटू g'(x). ठीक है, तो ये आपका बन गया है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का यूज करते हुए हमने जो है किन्हीं भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसको देखा। तो देखिए, अब हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, और फिर हम देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक फंक्शन x² और दूसरा फंक्शन है x+1, और ये है दोनों प्रोडक्ट में, और आपसे कहा जाए डिफरेंशिएट करिए इसको।
तो आपको निकालना है d/dx। तो देखिए, अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे इस दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट रूल। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है, हम हमारे पास जो हमारा जो पहला फंक्शन है हम इसको मान लेते हैं f(x), और जो हमारा दूसरा फंक्शन है x+1 इसको मान लेते हैं हम g(x). ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए आपका पहला फंक्शन, वो है आपका x²। फिर लिखिए आप दूसरा फंक्शन, वो है आपका x+1। ठीक है, अब देखिए, अब इस पहले फंक्शन का नीचे क्या आता है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि ये पावर वाला है तो पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × x⁻2 - 1, यानी कि आपको मिलेगा 1। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये इसका डेरिवेटिव मिला आपको 2x। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपका, x का डेरिवेटिव होता है 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो आपको मिलेगा 1। अब देखिए, अब आपको करना है क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस वाइज करेंगे सूत्र उद्धृत अभियान का यूज करते हुए। तो इसकी इसमें प्लस इसके इसके साथ, तो आपका जो डिफरेंशिएशन बनेगा d/dx, x² × x+1, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आया आपका 2x, सर मल्टीप्लाई हो, आपने x+1 का डेरिवेटिव 1 कैसे लिखा? हाँ ये है, देखिए आपका x और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि इसकी पावर कितनी है 1। और फिर हमने वो ये एक न्यूनन पूर्वेन से किया है x⁻1। तो कैसे करते हैं, 1 पहले आ जाता है और x⁻1 कम हो जाती है, यानी 1 - 1। तो ये मिला आपको 1 × में x⁻0। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये मिला आपको 1 × में 1, और ये आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम। तो ये है आपका, और 1 का क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। याद रखना, किसी भी कांस्टेंट टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हुआ, कांस्टेंट टर्म होगी तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है 0 होता है। तो इसका तो हो गया 0, और इसका क्या हो गया 1। तो आपको डिफरेंशिएट इस पूरी टर्म का क्या मिला 1। अब आपको बस क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी इसमें और इसकी इसके साथ। तो हमने करी 2x की x+1 के साथ, फिर आएगा आपका प्लस, और अब x² की 1 के साथ, तो x² की 1 के साथ। बस इसको सोल्व करके लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2x⁻2 प्लस, अब 2x की 1 के साथ करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2x प्लस, अब x² की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x²। अब बस इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए सेम पावर में है x², तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 और 1, यानी ये हो जाएंगे 3x² प्लस, और ये है आपका 2x। तो ये आया आपका, इसको डिफरेंशिएट करके इस तरीके से। तो कोई भी दो फंक्शन अगर आपके प्रोडक्ट में है तो आप वहां पे क्या करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो इससे बड़ा आसान हो जाता है, तो इस तरीके से करेंगे। ये है आपका f(x), और ये क्या है आपका, ये g(x). अब देखिए ये आया सभी को समझ में पहले। अब देखिए, अब जब मान लीजिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये आप सभी कीजिए। जैसे यहाँ पर है x² - 3, और मल्टीप्लाई में है x-2। तो करिए सभी के सभी इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर किया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करिए सभी के सभी इसको डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं,
एक है आपका ये x² - 3 और एक दूसरा है आपका x-2। और ये दोनों फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं? प्रोडक्ट रूल का यूज करने वाले हैं, यानी उर्दू त्रिज्याभ्याम सूत्र का यूज करेंगे। तो आप इसको मान लीजिए f(x) और इसको मान लीजिए आप g(x), यानी ये है आपका दूसरा फंक्शन। करिए डिफरेंशिएट और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। करिए सभी के सभी। तो यानी कोई भी दो फंक्शन आपको मिल सकते हैं। अब एग्जाम में आपको कोई भी दो फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉग वाला हो, कोई भी दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में अगर मिल जाए तो आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है। तो कौन सा सूत्र हम इसमें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र उर्द, यानी नंबर थर्ड जो है आप क्लियर करना है। करिए इस सभी को सोल्व। इसका आंसर आ रहा है 3x² - 7। 3x² - 7। ओके, सभी का यही आ रहा है। नहीं सर, ओके, आपका क्या आ रहा है? -7x + 12। -7x + 12। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार करके क्या आता है, फिर आप चेक कर लेंगे। तो मान लीजिए ये है आपका f(x) और ये है आपका दूसरा फंक्शन g(x). तो ये पहले इस बार इसको लिख लेते हैं। ये है आपका f(x) और ये है आपका g(x). ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो आ जाएगा आपका x² का होता है 2x और 3 का तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो हो जाएगा 0। तो आपका इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x। ठीक है, और इसका करेंगे तो ये x है तो इसका तो हो जाएगा 1 और -2 ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, ये आया इसका डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएट करके। सर एक बार अब आप इसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे डिफरेंशिएशन को, आपने जो बोला। ओके ओके, जैसे ये 2x आया, मैंने एक्चुअली 2x के साथ -3 भी लिख दिया। ओहो, चलिए देखते हैं। या जैसे मान लीजिए ये आपका x-2 है, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x-2। ठीक है, देखिए यानी कि आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये है आपका x⁻1, है ना। और x⁻1 को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये अभी अपनी हमने सीखा। ये पावर में ये एक न्यूनन पूर्वेन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यानी पावर में कुछ भी हो तो उसमें आपको एक माइनस करना है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम क्या करेंगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो पावर है वो तो पहले आ जाएगी इनटू में एक्स की पावर। अब क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है पावर, तो 1 में से 1 क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू में एक्स की पावर 1 - 1 करेंगे 0। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई है? 0। और किसी की भी पावर यदि आपको 0 रहती है, तो किसी की भी पावर वो 0 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये आपका हो गया 1 इंटू में 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1। इसको डिफरेंशिएट करके यानी x की पावर 1 को डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा है, 1। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका करेंगे ओके। डिफरेंशिएट तो ये तो आया 1। फिर है आपका माइनस और ये है 2, ये है कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये तो होता है 0। ठीक है, ओके ओके वन ओके, यही वन गलती हुई। माइनस 1 - 0 करेंगे तो आंसर आप। चेंज है। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके 2x आ रहा है और इसका दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके वो आपका आ रहा है 1। अब आपको करना है क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज कर दीजिए, इसको इसमें इसको इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो देखिए जब क्रॉस वाइज करोगे तो 2x की x-2 के साथ मल्टीप्लाई, 2x की x-2 के साथ प्लस फिर x-3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, x² - 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई।
तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x² -2 × 4x, ये तो आपको ये मिला, प्लस x² - 3, इंटू में 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा। अब x² ये है, ये x² है, तो आपको मिला ये 3x², 3x²। और ये माइनस का 4x है, ये -3 है तो ऐड होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, -4x -3। ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन करके। सर यस, अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 3x² -4x -3, ये इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा। तो बस इसमें आपको क्या करना है, आपको दो फंक्शन मिलेंगे, तो आपको जो है इनको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा ये आएगा, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दे रही है बस। अब जैसे मान लीजिए आपको इस पे और एग्जांपल लेते हैं, तो उससे और आपका जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मिला है फंक्शन x², और दूसरा फंक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ log x। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है और आपको करना है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करिए सभी के सभी, इसका क्या आएगा, तो आपको ये दो फंक्शन मिले हैं। पहला फंक्शन है आपका ये x², इसको मान लीजिए f(x), और दूसरा फंक्शन है आपका log x, यानी कि है आपका gx। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी पीछे बताया है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। वो होता है 1/x। बस इसका यूज करना है, तो करिए सभी के सभी। तो बस इसको आप जो है अपना लिख लीजिए सबसे पहले। सबसे पहले तो ये है आपका x² और दूसरा फंक्शन है आपका log x। अब आप करिए इसको डिफरेंशिएट, तो ये है पावर में, तो पावर में करेंगे तो एक कम हो जाती है पावर, तो 2 - 1 यानी कि आएगा आपका 1, और 1 मल्टीप्लाई में तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर ये x, और log x का होता है 1/x। बस अब कर दीजिए इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, यानी ये है आपका x, सॉरी पावर में कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा पावर में 2 है, तो ये आएगा आपका 2x। तो x² का डिफरेंशिएट करके आ रहा है 2x, और log x का डिफरेंशिएट करके आ रहा है 1/x। अब कर दीजिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, इसको इसमें इसको इसमें, तो आपका d/dx यानी कि x² इंटू में log x, वो क्या मिलेगा देखिए। तो सबसे पहले 2x की log x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x इंटू में log x। ठीक है, प्लस फिर x² की 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। बस इसको सोल्व करके लिख लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 2x log x, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए ये है आपका x² और ये है x, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका मिल जाएगा x2 - 1 यानी 1।